भारतीय दंड संहिता की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के साथ फिर से मैं उपस्थित हूँ। सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस इंडियन पिनल कोड 1860। दोस्तों, बिना टाइम को ख़राब किए डायरेक्ट मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। धारा 24 में भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है कहा जाता है। और बेईमानी को भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में परिभाषित किया गया है। धारा 25, भारतीय दंड संहिता की धारा 25 में कपट पूर्वक आशय को परिभाषित किया गया है। किसे परिभाषित किया गया है? कपट पूर्वक आशय को परिभाषित किया गया है। और ये डिफाइन किया गया, कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है ये कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, इसमें इंटेंशन देखा जाता है। इंटेंशन देखा जाता है कि उसका कपट पूर्वक बात करने का या कहने का आशय था अन्यथा नहीं था। भारतीय दंड संहिता की धारा 26 में विश्वास करने का कारण को डिफाइन किया गया है। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, ये तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है अन्यथा नहीं। तो इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 26 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 27 में परिभाषित किया गया है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। यदि कोई संपत्ति पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में है तो वह संपत्ति किसके कब्जे में मानी जाएगी? उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी जो उस संपत्ति का मालिक है। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है तब वह इस संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है ये ही माना जाएगा। ये किसमें डिफाइन किया गया है? इंडियन पिनल कोड 1860 अंडर सेक्शन 27। भारतीय दंड संहिता की धारा 28 में कूटकरण को परिभाषित किया गया है। कूटकरण का मतलब, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, किसी चीज, किसी कागज की कूट रचित करना, किसी कागज को कूट रचित करना। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह सदृश की प्रवंचना कर सके, ये संभव जानते हुए करता है कि सदृश द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है कहा जाता है। मतलब एक ओरिजिनल चीज की तरह ही बिल्कुल एक नकली चीज को बना देना, ये कूटकरण कहलाता है। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 28 में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। नॉर्मली पढ़ो, उसके बाद में एक्सप्लेन करके बिल्कुल बहुत ही एक एक अलग अलग जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उसकी बहुत बढ़िया और अच्छे ढंग से वीडियोज अपलोड किया करूँगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 29 की सब सेक्शन का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कौन से हैं? जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड में हों। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के घोतक हैं जो ऐसे दस्तावेज या होने तात्पर्य हैं जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वाचित किया जाए, छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अभी स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता,
मूल्यवान प्रतिभूति कहलाता है और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में परिभाषित किया गया है। दोस्तों मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही है कि सबसे पहले हमें जो इंडियन पिनल कोड की जितनी भी सेक्शंस हैं वो क्लियर हो जाए कि किस सेक्शन में किसको डिफाइन किया गया है और उसकी डेफिनेशन क्या है वो आगे देख लेंगे हम लोग। धन्यवाद मित्रों।